हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको कान्हा जी के चमत्कारों में साक्षी गोपाल जी की एक सत्य घटना बताती हूँ। कोई हमें देखे ना देखे, भगवान हमें हर समय हर पल देखते ही है। आज इस कथा में आपको बताऊंगी गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल कैसे पड़ा। बड़ी ही भावपूर्ण कथा है। श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है। आज के समय में यह विग्रह श्री जगन्नाथपुरी से 12 मील दूर सत्यवादीपुर में विराजमान है। अब सत्यवादीपुर को साक्षी गोपाल के नाम से ही जाना जाता है। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है, प्रेम से मन से सुनना। तेलंग देश में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नाम की कोटि देखी की प्राचीन राजधानी थी। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही कुलीन और भागवत भक्त थे। घर में उनका भरा पूरा परिवार था, लड़के, बहू, पत्नी और उनकी एक अविवाहित लड़की भी थी। उन वृद्ध की बड़ी इच्छा थी कि वो वृंदावन तीर्थ यात्रा करने के लिए जाए, बट उम्र का तकाजा था, वो अकेले तो जा नहीं सकते थे। उस समय में पैदल यात्राएं होती थी। उनके गांव में ही एक अनाथ लड़का रहता था, वो भी पक्का वैष्णव भक्त था, कृष्ण प्रेमी। अब जब वो उस वृद्ध ने उस लड़के से बात की तो वो लड़का तो बहुत खुशी खुशी साथ चलने को तैयार हो गया। अब उसने कहा, बाबा आप मेरे साथ चलो, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। उनके जाने से सभी राजी थे। अब उन्होंने जाने का पूरा निश्चित कर लिया। पैदल यात्रा होती थी, इसलिए दोनों आराम से निकले यात्रा के लिए। पूरी यात्रा में युवक ने उस वृद्ध की खूब सेवा की, क्योंकि वृद्ध ज्यादा चल भी नहीं पाते थे, इसलिए रुक रुक कर जैसे तैसे वो पहुंचे वहां पे। लड़के की सेवा भाव से वो वृद्ध ब्राह्मण बहुत खुश थे। दोनों वृंदावन आए, उन्होंने खूब बढ़िया दर्शन किए, खूब बिहारी जी से मिले। वो वृद्ध ब्राह्मण लड़के की सेवा से, उसके संस्कारों से, उसके ज्ञान से बहुत ही प्रसन्न था। एक दिन जब वो दर्शन करने के लिए गोपाल जी के मंदिर में गए तो वहां वृद्ध पसीने से चक्कर खा के गिर गया। उस समय भी लड़के ने उनकी बहुत सेवा की, उसका बहुत ध्यान रखा। अब जब उस वृद्ध को थोड़ा होश आया तो वो वृद्ध खड़ा हुआ और उसने कहा, बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की है, जब हम वापस गांव जाएंगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ करा दूंगा। अब लड़का ये बात सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसने इसे गोपाल जी की ही कृपा मानी। वो सपनों में भी कभी नहीं सोच सकता था कि कभी उसकी शादी वृद्ध की सुंदर लड़की जैसे किसी लड़की से हो सकती है। अब दोनों ने अच्छे से खूब यात्रा की। लड़का अब तो बहुत ही ज्यादा खुश था। दोनों यात्रा करके वापस लौटे। लड़का गरीब घर का था। जब वो वापस गांव पहुंचे तो उस वृद्ध ने अपना जो वादा किया था वो अपने बेटों को बताया, बट लड़की के भाइयों ने इस शादी से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उसने वृद्ध को भी बहुत डांटा कि आप कैसे अपनी बेटी की शादी इस गरीब से कर सकते हो, और उन्होंने साफ साफ शादी से मना कर दिया। अब जब लड़का बात करने के लिए घर आया तो उसको भी भगा दिया। वृद्ध ब्राह्मण उस समय कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसके बेटे मना कर रहे थे। अब युवक ने इसे अपना अपमान माना और उसने पंचायत बुलाई। पंचों ने ब्राह्मण से पूछा, पर वृद्ध के बेटों ने उस ब्राह्मण को पहले ही धमका दिया था, इसलिए वो ब्राह्मण पंचायत में कुछ नहीं बोला, बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा और बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अब पंचों ने युवक से कहा, जब ये ब्राह्मण तुम्हें पुत्री देने का वचन दे रहे थे, क्या उस समय वहां कोई था? तुम किसी की साक्षी दे सकते हो? क्या कोई तुम्हारी गवाही दे सकता है? अब युवक ने कहा, नहीं, हम तो उस समय मंदिर में थे और उस समय तो कोई नहीं था। हाँ, वहां श्री गोपाल जी थे, इन्होंने उनके सामने कहा था। गोपाल जी को छोड़कर वहां पे और कोई मेरा साक्षी नहीं था। अब एक वृद्ध पंच ने कहा, क्या गोपाल जी भी गवाही देने के लिए आएंगे? क्या तुम गोपाल जी को ला सकते हो गवाही के लिए? अरे भाई, किसी की बात करो ना जो गवाही दे सके। युवक बोला, वहां तो कोई भी नहीं था। युवक अंदर से बहुत टूट चुका था, पर फिर भी उसे अपने कान्हा जी पे बहुत विश्वास था। गोपाल जी का गवाही देने आना नामुमकिन था, पर फिर भी युवक को पूरा भरोसा था कि भगवान उसके साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। उसकी किस्मत में वो लड़की है। तभी अचानक ऐसे जाने का प्रोग्राम बना। उसने तो इस शादी की बात कभी सोची भी नहीं थी, पर मंदिर में वृद्ध ने खुद से अपने आप से गोपाल जी के सामने उसे ये बात कही थी, और उस समय युवक ने इसे गोपाल जी का ही आशीर्वाद समझा था। बस यही सब बातें सोच कर ना युवक ने उस समय हाँ कह दी, हाँ मैं ला सकता हूँ, पर लाने के बाद इन ब्राह्मण को अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह करना पड़ेगा।
अब अगर गोपाल जी मेरे साथ गवाही देने आएंगे तो मैं वापस इस गांव में आऊंगा, वरना मैं कभी वापस ही नहीं आऊंगा। अब सब पंचों ने, गांव वालों के साथ साथ लड़की के भाइयों ने भी इस बात की सहमति दे दी। सभी क्योंकि ये सोच रहे थे क्या कभी मूर्ति भी कोई गवाही देने आती है क्या। अब युवक वापस वृंदावन के लिए चल पड़ा। युवक पक्का भागवत भक्त था, सच्चा वैष्णव, कृष्ण प्रेमी। उसे अपने भगवान पे विश्वास था। वो जानता था कि दुनिया धोखा दे सकती है, अपनी बात से पलट सकती है, पर भगवान कभी ऐसा नहीं कर सकते। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। अब वो पूरे रास्ते मन में भगवान का नाम जाप करता करता धीरे 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 वापस वृंदावन पहुंच गया और गोपाल जी के सामने जाकर रोने लगा। जब भक्त के विश्वास की परीक्षा हो तो भगवान पीछे कैसे रह सकते हैं। गोपाल जी उसी समय उस युवक के सामने साक्षात प्रकट हो गए और कहा कि वो उसकी गवाही देने उसके साथ चलेंगे। अब ये बात सुनकर तो युवक बहुत ही खुश हो गया, बोला चलो चलो अभी चलते हैं। गोपाल जी बोले हाँ चल, पर हम बिना कहीं रुके जाएंगे और तू मेरे आगे और मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। तू मुझे रास्ते में पलटकर देखेगा नहीं, जहां तूने मुझे पलटकर देखा मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। बोल अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो। युवक को यह बात बड़ी अटपटी लगी, बोला प्रभु ऐसा क्यों, साथ साथ ही चलते हैं। गोपाल जी बोले अरे भाई ये तेरे भी तो विश्वास की परीक्षा है। भक्ति सिर्फ विश्वास है। अगर तू मुझे यहाँ लेने नहीं आता और अपने गांव से ही मुझे बुलाता तो मैं वहां भी आ जाता, पर अब जब तू मुझे खुद लेने आया है तो अपने विश्वास की परीक्षा भी दे। युवक ने कहा हाँ ठीक है, पर प्रभु मुझे ये बताओ कि मुझे पता कैसे चलेगा आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। भगवान ने कहा मेरे पैरों की पायल की आवाज तुझे आती रहेगी। युवक ने कहा हाँ फिर ठीक है, मुझे तो आप पे पूरा विश्वास है। आप जब कह रहे हो कि मेरे पीछे पीछे आओगे तो फिर मुझे पलट कर देखने की क्या जरूरत है, आप तो बस चलो अभी मेरे साथ। अब युवक चलने लगा, उसे पीछे से छम छम की आवाज आ रही थी। अब वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, बिना रुके वृंदावन से सीधा अपने गांव की तरफ। वो प्रभु से बात करना चाहता था, कुछ भी बोलता तो उसे कुछ उत्तर नहीं मिलता, बस छम 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 की आवाज आती। अब वो सोच रहा था कि जब प्रभु साथ चल ही रहे हैं तो पता नहीं कुछ बोलते क्यों नहीं है। यही सब सोचते सोचते धीरे धीरे वो अपने गांव के समीप पहुंच ही गया। चलते चलते जब वो अटक के नजदीकी गांव फुलालसा के पास पहुंचे तो रेतला रास्ता शुरू हो गया, मतलब जहां पे बहुत रेत थी। रेतले रास्ते के कारण भगवान के घुंघरों की आवाज आनी बंद हो गई। अब वो लड़का गोपाल जी को बोला बस प्रभु मेरा गांव आने ही वाला है। पीछे से कोई उत्तर नहीं आया, छम छम की आवाज भी नहीं आ रही थी। युवक ने सोचा पता नहीं क्या हुआ, छम छम की आवाज क्यों नहीं आ रही, कहीं प्रभु थक कर कहीं बैठ तो नहीं गए। उसने सोचा एक बार देख लूं भगवान पीछे आ तो रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने अपनी पायल ही मेरे पीछे बांध दी हो और वो कहीं गिर गई और अब आवाज भी नहीं आ रही और वो कुछ उत्तर भी नहीं देते, क्या करूं भाई क्या करूं। अब वो यही सब सोच के लड़का पीछे मुड़ गया। उसने पलट के देखा गोपाल जी पीछे खड़े थे, पर गोपाल जी वहीं के वहीं स्थिर हो गए। बोले अब मैं यही रहूंगा, और वापस मूर्ति बन गए। युवक खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया, पर भगवान तो स्थिर हो चुके थे। अब युवक का रोना देखकर भगवान को दया आ गई। मूर्ति में से आवाज आई मैं यहीं खड़ा होकर तेरी गवाही दूंगा, तू सबको यहीं बुला ला। युवक जल्दी से गांव में पहुंचा, सबको जमा किया और गोपाल जी के आने की बात और अपनी साथ जो गलती करी उसने वो सब बता दिया। अब सब ये बातें सुनकर आश्चर्य कि ऐसा कैसे हो गया। सब भागकर उस स्थान पर आए। गोपाल जी को कुछ कहते उससे पहले ही लड़की का बापू बोला जिसके लिए गोपाल जी का शिव विग्रह खुद इतनी दूर पैरों चलकर आया, उसे कन्या देना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। सभी गांव वाले, पंच और लड़की के भाई सभी सहमत थे। अब गवाही किसी को नहीं चाहिए थी। सब वहां गोपाल जी के नाम के जयकारे लगा रहे थे। उनका वहां पर मंदिर बनाया गया, उनका नाम साक्षी गोपाल रखा गया। जिसको भी अपना काम करना हो वो गोपाल जी को ही साक्षी रख के काम करता। श्री साक्षी गोपाल जी का ये मंदिर इस निश्चय को पक्का करता है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय पे उसका साथ अवश्य देते हैं, साथ ही अपना हाथ देकर संकट से उसे बाहर भी निकालते हैं। पर आपको पता है जहां गोपाल जी का विग्रह स्थिर हुआ था वो इस समय वहां नहीं है। अब इसकी भी कथा बता दूं कि वो वहां क्यों नहीं है। उस समय उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव थे। वे विद्यानगर के राजा की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे,
पर उन्होंने मना कर दिया। इस पर उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव जी ने विद्यानगर पे चढ़ाई कर दी और युद्ध की घोषणा कर दी। पर उन्हें जब साक्षी गोपाल जी के विषय में पता चला तो उन्होंने स्वयं आके साक्षी गोपाल जी से पुरी पधारने की प्रार्थना की। वो एक साक्षात भागवत भक्त राजा थे, इसलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और पुरी में पधार गए, जहां श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पे। अब श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पे उन्हें स्थापित कर दिया गया, पर वहां पर भी वो अपनी बड़ी नटखट लीलाएं करते थे। जगन्नाथ जी को जाने वाला सब भोग गोपाल जी पहले ही लगा लेते थे। अब जगन्नाथ जी इस चीज से बड़े परेशान थे। एक दिन जगन्नाथ जी ने सपने में जाके राजा को ये बात बताई। अब राजा ने सोचा क्या किया जाए। अब उन्होंने गोपाल जी के लिए एक अलग मंदिर बनाया। जिस जगह पे गोपाल जी का शिव विग्रह स्थापित किया गया था वहां पे सत्यनारायण भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई और श्री गोपाल जी को पुरी से 15 किलोमीटर दूर सत्यवादी ग्राम में विराजित किया गया। तब से वे वही विराजमान हैं। यहाँ मंदिर के पास में चंदन तालाब है, जिसमें स्नान करने के बाद ही श्री गोपाल जी के दर्शन किए जाते हैं। पुरी धाम की यात्रा का साक्षी यहाँ गोपाल जी को माना जाता है, इसीलिए यात्री पुरी की यात्रा करके यहाँ जरूर आते हैं। इनकी महिमा बड़ी अपार है और इन्होंने वहां पे कितने ही चमत्कार किए हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं वहां पर बताई जाती हैं। इनमें से एक प्रसंग आपको बताती हूँ। एक बार उड़ीसा देश की महारानी इन गोपाल जी के दर्शन करने के लिए पधारी। गोपाल जी के दर्शन करके उनकी मनमोहनी बांकी जांकी देखकर वो मुग्ध हो गई। उनकी इच्छा हुई कि यदि भगवान की नाक में छेद होता तो मैं अपने नाक का बहुमूल्य मोती भगवान को पहनाती। उसी रात को महारानी ने स्वप्न में भगवान को देखा, जिसमें भगवान उनको कह रहे थे कि तुम्हारी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगा। पुजारियों को ये बात पता ही नहीं है कि मेरी नाक में छेद है। अगले दिन महारानी ने पुजारियों से कहा, तब पुजारी जी ने देखा तो वाकई सच्ची में भगवान की नाक में छेद था। महारानी ने बड़े प्रेम से वो बहुमूल्य मोती भगवान की नाक में धारण करवाया। ऐसे हैं हमारे गोपाल जी, नित नई नई लीलाएं करते हैं। इस कथा में जिस गोपाल जी मंदिर की चर्चा हुई है वो मंदिर वृंदावन में श्री गोविंद देव जी मंदिर के पश्चिम में स्थित है। गोपाल जी के शिव विग्रह के वहां के जाने के बाद लोगों ने उस मंदिर में साक्षी गोपाल के नाम से एक अन्य शिव विग्रह की स्थापना की, जिसे साक्षी गोपाल का भग्नावेश अवशिष्ट माना जाता है। देखा, ऐसे हैं भगवान, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं वहां पर अभी भी हो रही हैं। याद रखना, बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए, प्रभु हमारे लिए भी सब करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो, दिल को छुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी लोगों का विश्वास हमारे ठाकुर जी पे, हमारे बिहारी जी पे, हमारे गोपाल जी पे पक्का होना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।